लेस्को ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में लेबर की जिंदगियां गैर महफूज। चौबजा फाटक पर लेस्को का अमला बगैर हिफाजती आलात खंभों पर चढ़ गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब की गफलत के बायस एहलकारों की जान खतरे में पड़ गई। महकमा एक्साइज बड़ी गाड़ियों से टोकन टैक्स लेना भूल गया। ज्यादा आमदन वाला काम डायरेक्टर रीजन सी चौधरी आसिफ के जहन में न रहा। बड़ी गाड़ियों के टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई न करने से करोड़ों का नुकसान। महकमा एक्साइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अफसरान की मुजरिमाना गफलत। करोड़ों लोगों के कीमती डाटा की गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दी। सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुदा न होने से डाटा हैक होने का खदशा। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सेफ सिटी अथॉरिटी इन एक्शन। रवां साल 128 फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। दहशतगर्दी फिरकावारियत को हवा देने वाले 684 पेजेस रिपोर्ट। मरीजों के लिए अच्छी खबर, पंजाब के 17 अस्पतालों में जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का फैसला। शेख ज़ैद जिन्ना और मियां अस्पताल में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनेंगे। महकमा सेहत ने अल्ट्रा न्यू कैटेगरी की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्यो डिस्पेंसरी, हकीम और दवासाज की भर्तियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहदत रोड के तलबा का एहतजाज। मीडिया स्टडीज के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, तलबा का शिकवा। तैयारों की कमी और फनी खराबियां, 14 परवाजें मनसूख जबकि 16 ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। वजीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वजीर आला कहते हैं दुनिया पाकिस्तान में शफाफियत का बरमला एतराफ कर रही है। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। बारिशों में हिफाजती इकदाम के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का फैसला। सैफुर रहमान फोकल पर्सन मुकर्रर। प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। नैब ने मतरूका वफ़ के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिमा उज़मा शहजादी मौके से फरार। वजीर आला ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भर्ती करने के लिए कमेटी कायम कर दी। चेयरमैन पीएनडी जहांजेब खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अलीजान खान और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अनजम अहमद शाह शामिल। और शहर में गर्मी का राज बरकरार। शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शाम को बारिश की नवीद सुना दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि मुलाजमीन जान से गए मगर सबक ना सीखा। लेस्को में लेबर की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई। क्या लेस्को को किसी बड़े सान्हे का इंतजार है? लेस्को का अमला हिफाजती आलात के बगैर काम करने लगा। चौबजा फाटक पर सेफ्टी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब की संगीन नाअहली। रिफत महबूब पर शोकाज नोटिस ने भी असर नहीं लिया। मुलाजमीन जान से गए मगर कोई सबक नहीं सीखा। लेस्को में लेबर की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई। क्या लेस्को को किसी बड़े सान्हे का इंतजार है? लेस्को का अमला हिफाजती आलात के बगैर काम करने लगा है। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लेस्को का अमला बगैर हिफाजती आलात के काम कर रहा है। लेस्को ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में लेबर की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई हैं। तामीराती मंसूबे के दौरान हिफाजती आलात के बगैर काम करके लेस्को चीफ वाजिद अली काजमी की सेफ्टी मुहिम नाकाम बनाने की कोशिश की गई है। ग्रीफन और चौबच्चा फाटक पर काम करने वाली शोभा जीएससी की लेबर ने सेफ्टी कवानीन नजरअंदाज कर दिए। 40 फुट से जायद खंबे पर स्टाफ हिफाजती आलात के बगैर काम करने पर मजबूर है। हेलमेट, बेल्ट और ग्लव्स के बगैर ही स्टाफ खंबों पर काम करने में मसरूफ है। हिफाजती आलात के बगैर काम करने से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया हो सकता है। जीएससी में ठेकेदारी निजाम के तहत ट्रांसमिशन लाइंस पर काम किया जाता है। जीएससी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इंसानी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं। हिफाजती इकदाम उठाए बगैर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जा रही है। रिफत महबूब की तैनाती के दौरान इससे कबल भी हिफाजती आलात के बगैर काम किया गया, जिसकी निशानदही करने पर लेस्को चीफ वाजिद अली काजमी ने कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया था। कंपनी के अहम तरीन शोबे में सियासी मुदाखलत और सियासी पुष्टपनाही की वजह से
प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंपनी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ हैं। मुलाजमीन जान से गए मगर सबक नहीं सीखा। लेस्को में लेबर की जिंदगियां दांव पर लगी है। क्या लेस्को को किसी बड़े सान्हे का इंतजार है? किसी बड़े सान्हे के रोनुमा होने का इंतजार कर रहा है लेस्को का अमला हिफाजती आलात के बगैर काम करने लगा है। जैसा कि आप मनासिर में भी देख सकते हैं कि कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए, कोई हिफाजती आलात नहीं है। इन सब इकदाम के बगैर लेस्को का अमला काम कर रहा है। लेस्को को किसी बड़े सान्हे का इंतजार है, इसीलिए कोई इकदाम नहीं किए गए। लेस्को का अमला हिफाजती आलात के बगैर काम करने लगा है। चौबजा फाटक पर सेफ्टी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब की संगीन नाअहली। रिफत महबूब पर शोकाज नोटिस ने भी असर नहीं किया। 40 फीट से जायद खंबे पर हिफाजती आलात के बगैर काम जारी है। मुलाजमीन हेलमेट और बेल्ट से महरूम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है। कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई हिफाजती आलात नहीं है, उनके बगैर ही ये काम किया जा रहा है और सेफ्टी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा से मजीद जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा, कोई नोटिस लिया गया इस मामले का? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से चबूचा और करीफन फाटक पर जो अंडरपासेस हैं उसका तामीराती काम जारी है और इस मंसूबे में जितने भी आड़े आने वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन्स हैं या खंभे हैं उनको दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सुपुर्द किया गया है। लेस्को का अहम तरीन डिपार्टमेंट है ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो पोल्स हैं और जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसकी दूसरी जगह मुंतकिल करें। तो इसमें शोबा जीएससी में जितना भी काम होता है वो ठेकेदारी निज़ाम के तहत होता है। यहाँ पे देखने में यह है कि तमाम तर जो हिफाजती इकदाम हैं और जो सेफ्टी इकदाम हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। इवन के यहाँ पे ऐसे भी लेबर के कुछ लोग नज़र आए हैं जिनकी अभी उम्र भी पूरी नहीं हुई, जो कि लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह भी यही है कि जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब हैं उनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है और जूनियर तरीन एक्सीजन होने की बुनियाद पर उसके बावजूद वो सीनियर की पोस्ट पर तैनात है। और इस तरह की गफलत और नहली जो है उनकी तैनाती के दौरान इससे कबल भी नजर आई कि पाकिस्तान मिंट के करीब जब तामीराती काम हो रहा था वहाँ पे भी 40 फुट से ऊंचे जो खंभे हैं वहाँ पे बगैर किसी हिफाजती इकदाम उठाए लेबर को चढ़ाया गया, जो कि किसी भी वक्त किसी हादसे का सबब बन सकता था। तहम जब उसकी बात की निशानदेही की तो लेस्को चीफ वाजिद अली काज़मी ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया था और वो कंपनी जो वहाँ पे काम कर रही थी उसको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। एक तरफ शोकाज नोटिस जारी करने और दूसरी जानिब लेस्को चीफ की एक सेफ्टी जो कैंपेन लॉन्च की गई है उस मुहिम को नाकाम बनाने की कोशिश की गई है कि जितना भी यहाँ पे काम किया जा रहा है ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर वहाँ पे ना तो हेलमेट का इस्तेमाल किया गया है, ना ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही जो प्रॉपर बेल्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये वादे कर दूं कि शोबा जीएससी में ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम किया जाता है और ज़राए ने यह भी इंकिशाफ किया है कि यहाँ पे जितने भी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, जो पोल्स हैं, दूसरी जगह मुंतकिल करने के जो काम हैं वो किसी और कंपनी ने टेंडर हासिल किया था, लेकिन उसने आगे किसी थर्ड पार्टी को दोबारा वो काम जो है वो दे दिया और उसके जो यहाँ पे लेबर है वो काम कर रही है, जिसकी वजह से तमाम तरह हिफाजती इक़दाम को पसे पुश डाल दिया गया है। जी शाहिद सिप्रा, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लेस्को की नाअहली के बाद अब बात करेंगे महकमा एक्साइज की संगीन नाअहली की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान की मुजिमाना गफलत का इंकशाफ हुआ है। शहरियों का डेटा गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में एंटर कर डाला और तोड़ लाइसेंस के लिए 3.5 करोड़ बीम मांग लिए हैं। 2 साल तक एंट्रियां गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में होती रहीं और डेटा के गलत इस्तेमाल होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा एक्साइज की संगीन नाअहली है जो सामने आई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान की मुजिमाना गफलत का इंकशाफ हुआ। शहरियों का डेटा गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में एंटर कर डाला और तोड़ लाइसेंस के लिए 3.5 करोड़ भी मांग लिए। महकमा एक्साइज की संगीन नाअहली है जो सामने आई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान की मुजिमाना गफलत का इंकशाफ हुआ। शहरियों का डेटा गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में एंटर कर डाला और तोड़ लाइसेंस के लिए 3.5 करोड़ भी मांग लिए। 2 साल तक एंट्रियां गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में होती रही। रेहान गुल से मजीद जानेंगे। जी रेहान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, महकमा एक्साइज ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से 2015 में लाहौर समेत सूबे भर में चलने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इस्लाहात लाने का एक मंसूबा शुरू किया गया था, जिसमें
2 साल में तकरीबन 18 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए गए और इसको 3 मुख्तलिफ फेजेज़ में मुकम्मल किया गया, जिसके तहत एक तरफ तो नंबर प्लेट्स कंप्यूटराइज़ की गई, इस तरह एक्साइज़ का तमाम डाटा का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज़ किया गया, जितनी गाड़ियाँ उनका डाटा का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज़ किया गया। लेकिन ये कीमती डाटा महकमा एक्साइज़ और PITB के अफसरान की मुजरमाना गफलत के बायस अब गलत हाथों में इस्तेमाल होने या फिर हैक होने का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि ये तमाम जो डाटा एंटर किया गया था वो गैर रजिस्टर्ड शुदा सॉफ्टवेयर में एंटर किया गया। इस मंसूबे के लिए PITB की जानिब से ओरेकल का सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था, लेकिन उस ओरेकल के सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ही मौजूद नहीं था और वो गैर रजिस्टर्ड शुदा था, जिसके बायस वो तमाम एंट्रियाँ, लेकिन जो अफसरान हैं वो 2 साल तक इसी सॉफ्टवेयर में एंट्रियाँ करते रहे कि जो कि गैर रजिस्टर्ड शुदा था, और इस दौरान इनको ये ख्याल नहीं आया कि ये किसी भी वक्त इसका मिसयूज़ हो सकता है। अब जबकि 2 साल बाद ये मनसूबा मुकम्मल हो गया है, इसके फेजेस मुकम्मल हो गए हैं, तो अब 2 साल बाद महकमा एक्साइज़ को दोबारा ख्याल आया गया है कि इस सॉफ्टवेयर का अब लाइसेंस हासिल कर लेना चाहिए, जिसके लिए अब पंजाब हुकूमत से 7 करोड़ रुपए के मजीद फ़ंड सर्व किए गए हैं, जिसमें से 3.5 करोड़ रुपया सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उनको ये PC-1 जो तरमीमी PC-1 था वो वापस भेज दिया गया है। जी रेहान गुलाब का शुक्रिया। महकमा एक्साइज का एक और कारनामा सामने आ गया है। नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम तो जारी, टोकन टैक्स कौन लेगा? महकमा एक्साइज बड़ी गाड़ियों से टोकन टैक्स लेना भूल गया। टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई न करने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। महकमा एक्साइज का एक और कारनामा है जो सामने आ गया है। नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम जारी है, लेकिन टोकन टैक्स कौन लेगा? महकमा एक्साइज बड़ी गाड़ियों से टोकन टैक्स लेना भूल गया। अली शाही से मजीद जानेंगे। जी अली शाही, बताइएगा महकमा एक्साइज के कारनामे के हवाले से जो सामने आया है। जी बिल्कुल, ये महकमा एक्साइज की जानब से जो है रोजाना की बुनियाद पर गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ जो है पिछले तकरीबन 8 माह से मुहिम जारी है और गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो टोकन टैक्स की जो 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 4,28,000 ऐसी गाड़ियाँ जिनकी टोकन टैक्स की अदायगी नहीं हुई, जिससे महकमा एक्साइज को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें 2 साल की जो नादहिंदा है वो 2,11,000 गाड़ियाँ हैं, 3 साल की जो टोकन टैक्स नादहिंदा है वो 1.5 लाख गाड़ियाँ हैं, जबकि 67,000 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके पिछले 6 साल से टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए। महकमा एक्साइज रोजाना की बुनियाद पे सड़कों पर खड़ा होता है, लेकिन सिर्फ जो मीडिया शो के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, बड़े अफसरान को दिखाने के लिए ये नाके लगाए जाते हैं कि वो काम कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ गैर नमूना नंबर प्लेटें उतारी जाती हैं। गाड़ी के टोकन टैक्स की अदायगी के हवाले से उसको बिल्कुल चेक नहीं किया जाता और करोड़ों रुपए का इससे महकमा एक्साइज को नुकसान हुआ है। डायरेक्टर रीजन सी से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनकी कंपेन तो जारी है, लेकिन उसमें जब गाड़ी को चेक किया जाता है कंप्यूटर पे तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से नंबर प्लेट के खिलाफ जो है उनकी मुहिम वो मुतासर हो सकती है। महकमा एक्साइज की जानब से जो टोकन टैक्स की वसूली जी अली सर, ये बताइएगा कि फोटो सेशन भी होते रहे, नंबर प्लेट्स भी उतर रही, तो जो असली काम है वो कब होगा? जी बिल्कुल, ये महकमा एक्साइज की जानब से जितने भी नाके लगते हैं जो उसमें फुटेज में भी देखा जा सकता है, हमेशा से नंबर प्लेट उतारते हैं और गाड़ी को जाने दिया जाता है। उसमें गाड़ी को अगर कंप्यूटर में चेक किया जाए और नंबर प्लेट जब उतारी जाती है तो उसकी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि एक नंबर अगर एक दफ़ा ये डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा कितने साल का टोकन चार्ज है, उस गाड़ी को जुर्माना हो सकता है, वो गाड़ी बंद की जा सकती है। इम्पाउंडिंग फैसिलिटी भी महकमा एक्साइज की जानब से 2 बनाई गई हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए बनाई गई हैं, उसमें किसी किस्म की जो है वो जी अली शाही, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबर देगी आपको शादबाग से, जहां नाले की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। टूटी दीवारों के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। सफाई न होने से नाला कूड़ा करकट से भर चुका है। अहले इलाका शदीद परेशान है, बीमारियां फैल रही हैं, ताउन उठ रहा है इस गंदगी से, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए गए इसको ठिकाने लगाने के। शादबाग की ये सूरत हाल है जहां नाले की दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। टूटी दीवारों के बायस हादसात मामूल बन गए हैं और सफाई न होने की वजह से नाला कूड़ा करकट से भर चुका है। ताउन उठ रहा है इस जगह से और अहले इलाका शदीद परेशान है। बीमारियों की भी आवाजगाह बन चुकी है ये जगह। शादबाग की ये सूरत हाल है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। नाले की दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी है। टूटी दीवारों के बायस हादसात तो मामूल बन ही गए हैं, लेकिन सफाई न होने की वजह से नाला कूड़ा करकट से भी भर चुका है और अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला हैं। जुबैर अवान से मजीद जानेंगे। जी जुबैर, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, ये शादबाग का इलाका है जहाँ पे आबादी के बीच से गुजरने वाले नाले की दीवारें टूट फूट का शिकार है। इन्हीं टूटी फूटी दीवारों की वजह से अक्सर यहाँ पे हादसात वाक़यात रोनुमा होना तो मामूल ही बन चुका है। इन टूटी फूटी दीवारों को करीबन 1 साल गुजर चुका है। हम इलाका मकीनों की बार बार शिकायत के बावजूद अभी तक वासा हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इन लोगों की ज़िंदगी को इस वक्त शदीद खतरात दो चार है, क्योंकि हर साल इस की दीवारों पर, इसकी तामीर व मुरम्मत पर लाखों अरबों रुपए तो लगा दिए जाते हैं, मगर जैसे ही बरसात शुरू होती है इसकी दीवारें फिर से टूट फूट जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ के इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इस मसले को कितना टाइम हो चुका है, ये हल क्यों नहीं हो रहा। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि तकरीबन इसको कितना टाइम हो गया, आपने किस किस से शिकायत की है और शिकायत सुनी क्यों नहीं गई? सर, हम वासा के ऑफिस में गए जब ये 1 साल पहले ईद आई बड़ी, तो लोगों ने यहाँ पर ओजरियाँ फेंक दी। हम उनके पास शिकायत लेके गए, यार यहाँ पे बहुत स्मेल है, बैठा नहीं जा रहा कमरों में। वो उन्होंने क्रेन भेजी, वो क्रेन आई, वो निकालने लगी, पाइप टूट गया मेन पानी का पीने वाला, वो पाइप टूटा। फिर पाइप की शिकायत की, वो आ नहीं रहे थे, वो शिकायत की तो वो ठीक करके गए हैं, लेकिन लीकेज वैसी ही रही। उसके बाद कुछ देर बाद ज़मीन में धंस गई, और ईद से अब पहले ये छोटी, इससे पहले ये दीवार नाले में जा गिरी है। वो लीकेज बंद करके गए हैं, अभी भी लीकेज आपको ये नजर आ रही है, ये सामने वाज़े है, आपके वाज़े है। यहाँ पे पानी की लीकेज भी हो रही है, गंदगी भी है। वासा को शिकायत लगाई जा चुकी है, उन्हें बताया जा चुका है, करीबन 1 साल गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद मसला जूं का तू है। यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो टूट फूट का शिकार दीवारों की ईंटें नाले के बीच में गुजर चुकी हैं। तो अब चूंकि बरसात शुरू हो रही है, तो इनका कहना है कि अभी से ये हाल है, तो फिर आगे क्या हाल होगा। खुदा के लिए इस मसले को हल किया जाए, यहाँ पे दीवार को तामीर किया जाए, यहाँ पे हिफाजती जंगलात लगाए जाए, ताकि हम और हमारे बच्चों की जिंदगियां महफूज हो सकें। जी जुबैर, आपका शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। शादबाग की ये सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाले की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, टूटी के बायस हादसात मामूल बन गए हैं और अहले इलाका शदीद परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि इस सूरत हाल से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो सामने आई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। रवामा ट्रेन की बोगियां और इंजन पहुंचने का इम्कान है। ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से कहा गया है कि रवां साल दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मशीर वज़ीर पंजाब ख्वाजा अहमद हसन चूँकि ऑरेंज लाइन स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह भी हैं, उनकी सदारत में ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे के जो पेशरफ्त है उसका जायजा लेने के लिए इजलास भी मुनक्किद होते हैं। तो आज के इजलास में जब वो ये बात बताएगी कि जो इसका स्टेबलिंग यार्ड है वो मुकम्मल हो चुका है और वहाँ पर जो पार्किंग एरिया है ऑरेंज लाइन ट्रेन की बोगियों और इंजन का वो भी मुकम्मल है। तो इस तीसरे हफ्ते में गालिबन या किसी भी वक्त, चूँकि चाइना से जो 5 ट्रेनें हैं वो रवाना की जा चुकी हैं जो कि किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती हैं। आपको ये बताएं कि एक मरतबा फिर मशीर वज़ीर पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने इस अज़्म का इजहार किया कि जो ही स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो हुक्म इम्तनाई सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला होता है तो ये 5 मकामात हैं पैकेज 1 पर जिन पर स्टे है, जबकि 2 मकामात ऐसे हैं जो कि पैकेज 2 पर है। इनका स्टे ऑर्डर के हवाले से फैसला होने के फौरी बाद जो है वो मिसिंग लिंक्स को भी खत्म कर दिया जाएगा, वहाँ पर जो तामीराती काम है वो भी मुकम्मल किया जाएगा और 25 दिसंबर तक जो मंसूबा है वो हर हाल में जो है वो मुकम्मल करेंगे, जबकि 31 जुलाई तक जो है वो 2 स्टेशन को तमाम जो उसका काम है फिनिशिंग का वो भी मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से की गई है। जी राव दिलशाद, आपका शुक्रिया। रवां साल दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से ये कहा गया है जनवरी से शहरी ऑरेंज ट्रेन में सफर कर सकेंगे। 13 जुलाई तक 2 स्टेशन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है जो सामने आई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रवामा ट्रेन की बोगियां और इंजन पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से ये कहा गया है कि रवां साल दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। जनवरी से लाहौरी ऑरेंज ट्रेन में सफर कर सकेंगे। 13 जुलाई तक 2 स्टेशन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है जो सामने आई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज की GIT में पेशी। जोहर टाउन से लीगी कारकुनों का काफिला इस्लामाबाद रवाना। खोखर पैलेस पर कारकुनों के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। मजीद जानेंगे नासिर अली की रिपोर्ट में।
मरियम नवाज की GIT में पेशी के मौके पर इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरजोश नजर आए। कारकुनों की एक बड़ी तादाद रात गए खोकर पैलेस जौहर टाउन में जमा हुई। सुबह सवेरे कारकुनों को पुरतकल्लुफ नाश्ता कराया गया, जिसके बाद वो काफिले की सूरत में इस्लामाबाद रवाना हो गए। मलिक फैसल खोकर काफिले की क़ियादत कर रहे थे। काफिले की क़ियादत करने वाले मलिक फैसल का कहना था कि वो पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। हम अपने लीडर्स मैडम मरियम नवाज को ये बताना चाहते हैं कि आपसे पहले अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आपके ये कारकुन, आपके ये वोटर्स, सपोर्टर्स आपसे पहले हाजिर होंगे। काफिले में शरीक खवातीन का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की हिमायत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। हम इंशाल्लाह अपने कायद के साथ खड़े हैं। हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। नून लीग के कारकुन कहते हैं कि GIT की रिपोर्ट के बाद फैसला जो भी हो, कायदीन की हिमायत जारी रखेंगे। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ नासिर अली, सिटी 42। हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए अच्छी खबर। तफसीलात ब्रेक के बाद। अब है ड्यू तो कुछ और क्यों? ड्यू ब्यूटी। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक। पंजाब के 17 अस्पतालों में जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का फैसला। लाहौर के 6 अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए जाएंगे। पंजाब के 17 अस्पतालों में ये जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए जाएंगे, फैसला किया गया है। और लाहौर के 6 अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का फैसला किया गया है। हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए खबर है जो सामने आई है। पंजाब के कुल 17 अस्पताल होंगे जिनमें जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए जाएंगे, फैसला किया गया है। और लाहौर के 6 अस्पताल होंगे जहां पर हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए जाएंगे। पंजाब के कुल 17 अस्पतालों में ये जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का फैसला किया गया है। कैसर खोकर से मजीद जानेंगे। जी कैसर, बताइएगा किन किन अस्पतालों में कायम होंगे ये क्लिनिक? जी, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब के 17 अस्पतालों में मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपेटाइटिस क्लिनिक बनाए जाएंगे। और हर जो हाइपेटाइटिस क्लिनिक होगा उसमें 40 बेड का जो है मुकम्मल एक अलग से एक यूनिट होगा, जिसमें एंडोस्कोपी यूनिट होगा, IT का यूनिट होगा, ह्यूमन सोर्स होगा, और उसमें मॉडर्न जो है ना मॉडर्न किस्म का हाइपेटाइटिस क्लिनिक होगा। और इस हवाले से जो है 4084 बिलियन रुपए जो है वो डिमांड जारी की है महकमा हेल्थ ने कि हमें चाहिए। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। लाहौर शहर का जिक्र करूँ तो लाहौर शहर में शेख जायद अस्पताल में ये 40 बेड पर मुश्तमिल हाइपेटाइटिस क्लिनिक बनेगा। जिना अस्पताल, न्यू अस्पताल, जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल में 40 बेड का मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपेटाइटिस क्लिनिक बनेंगे। जबकि जनरल अस्पताल का जो हाइपेटाइटिस क्लिनिक होगा वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी भी होगा। जी कैसरी, बताइएगा कि किन खसूसियात के हामिल होंगे ये हेपेटाइटिस क्लिनिक? इनमें तमाम किस्म का हेपेटाइटिस का इलाज भी होगा, डायग्नोज होगा, मेडिकल फ्री मिलेगी, मेडिकल जो है फ्री मिलेगी। और अस्पताल हेपेटाइटिस के मरीजों को दाखिल भी एडमिट भी किया जा सकेगा। इसमें एंडोस्कोपी के, गैस्ट्रोलॉजी के अलग अलग इस क्लिनिक पर यूनिट हो गए। 40 बेड का एक हेपेटाइटिस यूनिट का एक बेड भी 40 बेड रूम पर एक अस्पताल भी शामिल होगा। और 4084 बिलियन रुपए जो है टोटल इस पर कास्ट इब्तदाई तौर पर जो है वो पॉइंट आउट की गई है, जो महकमा खजाना से मांगी गई है। और जैसे ही वज़ीर आला महकमा खजाना ये पैसे जारी करेगा कि इन क्लिनिक पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
जी कैसर खोकर, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। फैसला किया गया है लाहौर के 6 अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाया जाएगा। सेहत से जुड़ी एक और खबर आप तक पहुंचाएं। महकमा सेहत ने ऑल्टर न्यू कैटेगरी की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी है। होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्यो डिस्पेंसरी हकीम और दवासाज की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई है। बसाम सुल्तान से जानेंगे। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से जो ऑल्टरनेटिव कैटेगरी की भर्तियों के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले जो है वो महकमा सेहत के अंदर जो PMDC से गैर रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स होते थे उनकी भी जो है वो भर्तियाँ कर ली जाती थी, कम तादाद में की जाती थी लेकिन कर ली जाती थी। अब जो है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डिस्पेंसर्स, हकीम और जो दवा साज हैं उनकी जो है वो भर्ती नहीं की जाएगी। और इसका नोटिफिकेशन जो है ये कल जारी किया गया और ये DG हेल्थ और इसके साथ साथ जो है वो तमाम अजला के जो CEOs हैं, अजला में मौजूद जितने CEOs हैं उनको भी जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो अरसाल कर दिया गया है। जी बसाम सुल्तान, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर चैम्बर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़ेर एहतमाम तकरीब कायम मकाम सदर नासिर हमीद खान और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। शहजाद खान से मजीद जानेंगे। जी शहजाद, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लाहौर चैम्बर के ताउन से ईवान सनअत व तजारत में CPEC के हवाले से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में लाहौर चैम्बर के सदर अब्दुल बासत, नायब सदर नासिर हमीद खान, इसके अलावा फेडरल सेक्रेटरी बराए प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स शुएब अहमद सदीकी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC प्लानिंग कमीशन हसन दाऊद भट्ट, एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फरीना मजर, डायरेक्टर CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन जुफरान कासिम, अली अब्बास, अमैर सलीमी और इसके अलावा लाहौर चैम्बर के साबिक सदर शाहिद हसन शेख और मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियात ने इस आम प्रोग्राम में शिरकत की है। इस अहम प्रोग्राम में फेडरल सेक्रेटरी बराए प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म शुएब अहमद सदीकी की जानिब से जो जी शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर चैम्बर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़ेर तमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। चूंक के मकीन पुलिस से नाराज। तफसीलात ब्रेक के बाद। अब है ड्यू तो कुछ लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां। खबर पहुंचाएं कि चूंकि रहायशियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, इस पे इन्वेस्टिगेशन सदर के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की जा रही है और बच्चे और खवातीन भी मौजूद हैं इन मुजाहिरीन में। और मुजाहिरीन का ये कहना है कि मकसूद अहमद के कातिलों को थाने में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से। इस एहतजाज में बच्चे भी मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ खवातीन की बड़ी तादाद है जो मुजाहिरा कर रही है। चूंकि ये रिहायशी हैं जो पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रही है, इस पे इन्वेस्टिगेशन
सदर के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन का यह कहना है कि मकसूद अहमद के कातिलों को थाने में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पुलिस के खिलाफ यह एहतजाजी मुजाहिरा है जिसमें न सिर्फ बच्चे, बड़े, खवातीन की भी बड़ी तादाद है जो मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है और उनका यह कहना है कि मकसूद अहमद के कातिलों को थाने में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आबिद चौधरी से मजीद जानेंगे। जी आबिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मौजूद हूँ चूँकि इलाके में कत्ल होने वाले अहमद रजा के वर्सा का इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर के दफ्तर के बाद एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सरापा एहतजाज है जिनका यह कहना है कि मकतूल अहमद रजा के कातलों को हिरासत में जरूर ले लिया गया लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, बल्कि मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि थाने में पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान को प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है, जिस पर वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त जो मुजाहिरीन है उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं और किसके खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जी सर, मैं मरने वाले का मामू हूँ। 1 माह 5 दिन से हम सड़कों पे जलील हो रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अब एसपी साहब ने हमें बुलाया था अंदर, उन्होंने कहा कि आप कल 4 बजे आ जाएं, आपको हम मुतमईन कर देंगे, जिस डीएसपी के सर्कल में कहेंगे उसके पास तफ्तीश भेज देंगे। लेकिन सर जो सलूक ये मुजरमों के साथ कर रहे हैं ना, उधर वो बच्चे की माँ देखें जिसका बच्चा कत्ल हो गया, उसका चेहरा देखें, ये मासूम बच्चे देखें जो जिनके सर से बाप का साया उठ गया, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनके घर में कोई मर्द नहीं है। उसके साथ जालसाजी करके उसकी अमलाक भी कब्जे में ली गई है, उससे पैसे भी नहीं दिए गए और उसकी जान भी ले ली गई है। और जिसने जान ली है उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, गनमैन का रिमांड पे रिमांड ला रहे हैं, कोई नहीं पूछता। हम बोलते हैं तो आगे से हमें जाने पिला के बैठा देते हैं। कभी 10 बजे रात को बुला लिया, कभी 12 बजे बुला लिया, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं, किसी किस्म की नहीं है। हम तो अच्छा, मुतालबात आपके क्या हैं? पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की जानिब से। हमारे मुतालबात ये है कि एक तो तशफीश चेंज की जाए, डीएसपी इकबाल के सर्कल से बाहर की जाए, आईओ खलील से इंक्वायरी की जाए, उससे जिसने उसने पैसे खाए हैं, जितने मुलाजमों को उसने पैसे दिलाए हैं, सबकी इंक्वायरी की जाए और इनको एक लाइन में खड़ा किया जाए कि इनकी मरने वाले के साथ क्या दुश्मनी थी, क्यों इन मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीना। जी, इस वक्त जो मकतूल की वालदा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे जो है मकतूल के वो भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं, किसके खिलाफ एहतजाज करते हैं? ये दोनों शाह और वहीद जो है गनमैन के सर पे डालते, वहीद ने मारा और शाह ने मरवाया। मैनेजर से पहले मेरा बेटा उस पे, और ये वहीद पहले उससे मैनेजर था, वो बाहर चला गया, दोबारा आके मेरे बेटे को उठा के उसने खुद मैनेजरी ले ली और मेरे बेटे को रोज धमकियां देता रहा। आप लोहे के आपसे गोली नहीं निकलती। मेरे बेटे ने कभी घर में आके कोई गाल नहीं, मेरी माँ दुखी होएगी। क्या चाहती हैं आप? मुतालबा आपका क्या है? मुतालबा चाहते ये शाह और वहीद दोनों गिरफ्तार हो, इसको सजा मिले और मेरे बच्चों का मुझे जो मेरे बेटे के पैसे है, गाड़ी छीनी मेरे बेटे से धमकी दे के, वो मेरे बेटे के पैसे वापस दिए जाए। मुलजिम जो है वो तो पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों डाली? सख्ती नहीं हो रही, वो तो घर में जैसे बैठे ऐसे बैठे, रात को रोजाना घर जाता है, हमने देखा खुद, वहीद रोजाना घर जाता है, 12 बजे के 1 बजे के दौरान घर जाता है, वो रोजाना घर जाता है वो। जैसा कि आपने जाना कि मुजाहिरीन जो है उनका कहना है कि मुल्ज़मान डेली जो है वो पुलिस हिरासत में, लेकिन शाम को उनको पुलिस की जानिब से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने घरों में चले जाते हैं। मकतूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं कमसिन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने बेटा आप इस वक्त एहतजाज में क्या आज कहना चाहते हो? किसने मारा अपने पापा को? बच्चे इस वक्त इस हालत में नहीं कि वो बात कर सके, लेकिन बाप के जो मुल्ज़मान गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए, एहतजाज में वो मौजूद है, जिनका ये कहना है कि मुल्ज़मान पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिए गए, लेकिन ताहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, बल्कि उनका प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। एहतजाज करने पर इस वक्त एसपी सदर की जानिब से जो मुजाहिरीन है उनको बुला लिया गया ताकि उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ और तफ्तीश जो है वो तब्दील की जा सके। जी आबिद चौधरी, आपका शुक्रिया। चूंकि रहायशियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, मकतूल मकसूद अहमद के कातिलों को थाकल दिया जा रहा है, मुजाहिरीन का ये कहना है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एलडीए ने गुलशन रावी में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। 3 शादी हॉल सील कर दिए गए। हॉल्स की बड़ी तादाद स्टे ऑर्डर का सहारा लेकर सीलिंग से बच गई है। एलडीए ने गुलशन रावी में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। सील किए जाने वाले शादी हॉल्स में न्यू शहनाई पैलेस, पैराडाइज शादी हॉल और नूर महल शादी हॉल शामिल हैं। एलडीए हुकाम के मुताबिक शादी हॉल्स गैर कानूनी थे और इनमें पार्किंग का मुनासिब इंतजाम भी नहीं था। दीगर शादी हॉल्स इंतजामिया ने अदालती स्टे ऑर्डर दिखाकर सील होने का अमल रुकवा दिया। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर शफकत न्याज और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर गफूर न्याजी ने की। दूसरे ऑपरेशन में एलडीए के शोबा स्टेट ब्रांच ने शादमान में वाक़ प्लॉट
प्लॉट नंबर 799 पर तामीर दुकान को नक्शा मंजूर न कराने पर सील कर दिया। ऑपरेशन की सरबराही स्टेट अफसर शफाकत, अकील इकराम और मलिक जुल्फकार ने की। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। पंजाब मियां शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रीव की मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रीव का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। बरतानवी हाई कमिश्नर का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ ताउन को मजीद फरोग देंगे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर को बताया कि हुकूमत पंजाब ने तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के नए बाब रकम किए हैं और दुनिया पाकिस्तान में शफाफियत का बरमला एतराफ कर रही है। मुलाकात के दौरान दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरकारी इदारे ही सरकार को लूटने लगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में पौधे लगाने का फैसला, आईडेप पौधों को 1000 गुना इजाफी कीमत में लगाएगा। सरकारी इदारे हैं लेकिन सरकार को लूटने लगे हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में पौधे लगाने का फैसला किया गया लेकिन आईडेप पौधों को 1000 गुना इजाफी कीमत में लगाएगा। सरकारी इदारे ही सरकार को लूटने के दर पर हो गए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में पौधे लगाने का फैसला, आईडेप पौधों को 1000 गुना इजाफी कीमत में लगाएगा। उस्मान अलीम से मजीद जानेंगे। जी उस्मान, बताइएगा, सरकारी इदारे सरकार को लूट रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि माल मुफ्त दिल बेरहम। सरकारी महकमों का हाल भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में नई ट्रेनिंग लैब के तामीराती कामों की मंजूरी दी गई है और इस ट्रेनिंग लैब के इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए 104 दरख्त जो हैं वो भी लगाए जाएंगे, जिसमें नीम, शीशम और गोल्ड मैर समेत दीगर जो दरख्त हैं वो शामिल हैं। हुकूमती इदारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल अथॉरिटी ऑफ पंजाब एक पौधे की मद में जो है 1000 रुपया चार्ज कर रहा है, जबकि अगर इसी पौधे की कलम जो है या पौधा किसी सरकारी नर्सरी या किसी प्राइवेट नर्सरी से अगर ख़रीदा जाए तो सिर्फ 5 से 10 रुपये में ये एक पौधा जो है वो मिलता है। जबकि सरकारी इदारा हुकूमत को लूटने ही लगा है और एक पौधे की मद में तकरीबन 1000 गुना इजाफी रकम जो है वो चार्ज की जा रही है, जो कि एक पौधा जो है वो 1000 रुपये की इजाफी रकम के साथ लगा कर दिया जा रहा है। ये तमाम तर नाकिस हिकमत अमली के बायस जो है अवामी पैसे का ज़िया किया जा रहा है और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान है कि क्यों एक पौधा जो कि सिर्फ 5 से 10 रुपये में दस्तियाब है उसको सरकारी महकमे में ही 1000 रुपये की कीमत के साथ लगा कर दिया जा रहा है। जी उस्मान अलीम, आपका शुक्रिया। हम खबर आप तक पहुंचाएं। तुर्की के 4 रुकनी माहिरीन के वफ्द की टीपो ऑफिस आमद। माहिरीन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पर सिफारिशात तैयार करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पर भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद इरफान ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। 4 रुकनी माहिरीन का वफ्द है जो टीपो ऑफिस पहुंचा है। तुर्की से पहुंचा है ये वफ्द। यहाँ माहिरीन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पर सिफारिशात तैयार करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पर भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद इरफान ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। तुर्की माहिरीन का वफ्द 3 माह तक लाहौर में कयाम करेगा। माहिरीन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पर सिफारिशात तैयार करेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल पर भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। 3 माह तक लाहौर में कयाम करेगा ये वफ्द। सादिया खान से मजीद जानेंगे। जी सादिया, बताइएगा। जी रुजना, तुर्की का जो ट्रांसपोर्ट के माहिरीन है 4 रुकनी वफ्द जो है वो लाहौर टीपा पहुंच चुका है। टीपा की जानिब से उनको तमाम जो दफातरी सहूलियात हैं वो मुहैया कर दी गई हैं। आपको बताते कि जो तुर्की का वफद है ये यहाँ पर तकरीबन 3 माह क्याम करेगा और इन क्याम का मकसद जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट के जो मामला हैं, ट्रैफिक कवानीन और उसके साथ साथ ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। तो 3 माह के अंदर अंदर इन पर जो है अपनी सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएंगी। उसके बाद किस तरह से ट्रैफिक कवानीन को बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से लाहौर की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर जो है अमली काम शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर टीम पहुंच चुकी है, उनका इस्तकबाल किया गया है, उनको दफ्तर और दीगर जो सहूलियात हैं वो फराहम कर दी गई हैं। तो बाकायदा वो अपने काम का आगाज जो है वो आज से करने जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर से मुलाकात करेंगे, सीटीओ से मुलाकात करेंगे और तमाम जो उनका लाहे अमल है और ट्रैफिक के हवाले से उनकी सिफारिशात हैं वो यहाँ पर पेश करेंगे। जी सादिया, आपका शुक्रिया। आपने तफसीलात से आगाह किया। वक्त पहुंच चुका है पाकिस्तान तुर्की से पहुंचा है और 3 माह तक लाहौर में कयाम करेगा।
सीआईए पुलिस बेटी भाइयों के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। कत्ल को 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुहर्रिकात सामने ना आ सके। दूसरी जानिब कैंट में डकैतियां करने वाला गिरोह भी ना पकड़ा जा सका। सीआईए पुलिस अपने बेटी भाइयों के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। कत्ल को 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुहर्रिकात सामने नहीं आ सके। इरफान मलिक से मजीद जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा क्या वजह है कि मुल्जिमान नहीं पकड़े जा सके? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 4 माह कबल सीपी सिटी के इलाके में 2 जो सीआईए सिविल लाइन पुलिस के कांस्टेबल थे, इनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और इस वाक़े के बाद इसकी तहकीकात सीआईए पुलिस के हवाले की गई। लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई और पुलिस को ऐसा कुछ ठोस क्लू जो है वो नजर नहीं आया कि जिसमें मुल्जिमान तक पहुंचा जा सके। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जियो फेंसिंग भी करवाई गई उस जगह से और सेफ सिटी के जो कैमरे थे उनकी मदद से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई, लेकिन ताहाल जो मुलजिम गिरफ्तार ना हो पाए। उसके साथ साथ आपको बताएं कि कैंट रीजन जो एक हसास तरीन इलाका है, यहाँ के जो लाहौर के सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे 10 से ज्यादा वारदातें ऐसी हो चुकी हैं जिनमें जो डाकू थे जो गिरोह की शक्ल में आते थे, जिनमें 10 से 12 लोग होते थे और इन्होंने 10 से ज्यादा वारदातें कैंट के सरहदी इलाकों में की। जो हसास अदारों की यूनिफॉर्म पहन के आते थे, इन मुल्जिमान को भी अभी तक गिरफ्तार पुलिस करने में बुरी तरह नाकाम हुई है और पुलिस का कहना है कि दोनों केसेस जो है इसके ऊपर तहकीकात जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसा क्लू मिलेगा जिसके बाद पुलिस उन मुल्जिमान तक पहुंच पाएगी। लेकिन अभी तक ये केस जो है ये ब्लाइंड कवर किए जा रहे हैं और अभी तक पुलिस इन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जी इरफान मलिक, आपका शुक्रिया। सीआईए पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने में सरगर्म हो गई है। सेफ सिटी अथॉरिटी इन एक्शन। 128 फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक किए गए। 684 पेजेस की रिपोर्ट करके 128 पेजेस को मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी इन एक्शन है। 128 फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक किए गए हैं। 684 पेजेस की रिपोर्ट करके 128 पेजेस को मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया है। आबिद चौधरी से मजीद जानेंगे। जी आबिद, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, रवा साल पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज ने 128 फेसबुक ट्विटर पेज जो है वो ब्लॉक करवाए, जिसमें सेफ सिटी हुकाम का ये कहना है कि जनवरी 2017 से जुलाई 2017 तक सोशल मीडिया पर फर्का वारियत, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, इस्लाम मुखालिफ और मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाले 684 पेजेस की निशानदेही की गई थी, जिसको सिक्योरिटी इदारों को रिपोर्ट भिजवाई गई थी, जिसमें से 128 पेज को मुस्तकिल तौर पर मुतलका इदारों की जानिब से बंद कर दिया गया है। जबकि 684 में से बहुत बड़ी तादाद में पेजेस थी जो फिरकावारी फैलाने में सरगर्म थी, जिनको वाच लिस्ट में रखा गया है। इस वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हुकाम का कहना है कि इनकी निशानदेही की जाती रहेगी और मुतलका जो इदारे हैं उनको रिपोर्ट भिजवाई जाती है ताकि तमाम ऐसे जो आईडीज हैं या पेजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी आप ये बताइएगा कि पेजेस तो ब्लॉक कर दिए गए हैं, कार्रवाई मजीद क्या होगी आगे? जो फिरका वारियत और तखरीबकारी को हवा देने वाली अनासिर ने पेजेस बना रखे हैं। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसमें मॉनिटरिंग का किरदार अदा करती है। इस वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हुकाम है उनका ये कहना है कि तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम सोशल मीडिया जिनमें ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक में दीगर जो सोशल मीडिया का है उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से एक मॉनिटरिंग की जाती है। तमाम रिपोर्ट जो है मुतलका इदारों को भिजवा रही है, जिसमें इदारे शामिल है, सीपीडी शामिल है और दीगर इदारे शामिल हैं। और एफआईए को खत्मी तौर पर ये जो फेसबुक पेजेस हैं या फेसबुक के जो ऐसे आईडीज हैं जो मजहबी नफरत और दहशतगर्दी को हवा देते ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है हुकाम का ये कहना है कि एक रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई थी, जिसके तहत 128 पेजेस को मुतलका इदारों की जानिब से मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। अलबत्ता दीगर जो भी ऐसे पेजेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी आबिद चौधरी, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सेफ सिटी अथॉरिटी इन एक्शन। 128 फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। 684 पेजेस की रिपोर्ट करके 128 पेजेस को मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया है और जो नासिर फिरकावारियत को हवा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लॉर्ड मेयर से चेयरमैन जिला कौंसिल नारोवाल अहमद इकबाल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। राव दिलशाद से मजीद जानेंगे। जी राव दिलशाद, बताइएगा मजीद कौन कौन से अमूर ज़ेरे गौर आए? जी बिल्कुल, चेयरमैन जिला कौंसिल नारोवाल अहमद इकबाल ने यहाँ टाउन हॉल में मेयर लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद से मुलाकात की है और चूँकि मेयर लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद और चेयरमैन जिला कौंसिल नारोवाल अहमद इकबाल जो जिला पंजाब की जानिब से इस्लाहात रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर्स भी हैं, तो उसी हवाले से बल्दियाती निज़ाम को
किस तरह मौसर बनाया जाए, बल्दियाती निज़ाम में क्या क्या जो तब्दीली की जाए जिससे अवाम को बेहतर सहूलियात फराम की जा सके, बेहतर सर्विसेज, म्यूनसिपल सर्विसेज फराम की जाए, उस हवाले से तबादला ख्याल जो है वो यहाँ पर किया गया है। जी राहुल इरशाद, आपका शुक्रिया, आपने मुलाकात के हवाले से हमें तफसीली आगाह किया। डिप्टी मेयर वसीम कादिर की यकी गेट नवाज शरीफ अस्पताल आमद। वसीम कादिर ने ब्यूरोक्रेसी की अदम हाजिरी पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास मनसूख कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि डिप्टी मेयर वसीम कादिर की यकी गेट नवाज शरीफ अस्पताल आमद और ब्यूरोक्रेसी की अदम हाजिरी पर इजलास मनसूख किया गया है। फहद भट्टी से मज़ीद जानेंगे। जी फहद। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर वसीम कादिर का आमद हुई नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट में और वहाँ पर BOM का इजलास होना था, लेकिन जब डिप्टी मेयर वसीम कादिर वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ के MS और डिप्टी मेयर वसीम कादिर के अलावा कोई भी मेंबर वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी बिना पर वसीम कादिर जो है वो काफ़ी भरम हुए। उन पर उनका कहना था कि 18 दिन पहले इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको दी गई थी बोर्ड ऑफ मेंबर के तमाम मेंबरान को, उनको इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद उन्होंने इजलास जो है मनसूख कर दिया और उन पर कार्रवाई करने की भी उन्होंने बोला कि उनका MS का जो अस्पताल के MS है उनका ये कहना था कि सेक्रेटेरिएट अस्पताल के बोर्ड मेंबरान से राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे और सहाल नहीं पहुंचे, जिस पर डिप्टी मेयर वसीम कादिर का कहना था कि उन पर इंक्वायरी की जाएगी। जी फहद भट्टी, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको सर्विसेज अस्पताल लिए चलते हैं, ये जहां यंग डॉक्टर्स की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मरीज आना हॉस्पिटल्स के अंदर ये बड़ी कॉमन चीज़ है। हमने उस टाइम ही प्रेस रिलीज जारी करके ये रिक्वेस्ट की CM पंजाब साहब से कि इस वाक़े का नोटिस लें और ये इसकी इंक्वायरी बैठाएं कि ये आखिर ये सहूलियत का फुकदान क्यों था। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा इन मरीज़ों को आम सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट ना करें, क्योंकि आम सर्जिकल वार्ड में इनका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट ने CM साहब को गलत अदाद शुमार पेश किए गए और उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी बर्न यूनिट के होने का ऐलान किया जहां बर्न यूनिट सिरे से मौजूद ही नहीं थे, और जो बर्न यूनिट 10-15 बेड के मौजूद थे उनके अंदर वो सहूलियात ही नहीं थी कि वो बर्न मरीज़ों का इलाज कर पाते। आज मैं बड़े दुख के साथ ये अपनी पाकिस्तानी अवाम को और मीडिया को बताना चाहता हूँ कि अब शहादतों की तादाद 207 हो चुकी है, 209 हो चुकी है। 125 लोगों से 209, यानी कि जिन मरीज़ों को दाखिल किया गया था ज़्यादातर उनमें इन्फेक्शन से, सहूलियत ना होने से वो इंतकाल कर चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। मैं दोबारा CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इसका सोए मोटो नोटिस लिया जाए। 210 गरीब खानदान उजड़े हैं, दावे किए गए हैं कि अरबों रुपया हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर लगाया है, हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया है। क्या 210 गरीब खानदानों का, उनकी शहादतों का मदावा 10-10, 20-20 लाख है? क्या उन्हें उनकी गुर्बत को फिर खरीदा जा रहा है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट किसी तरह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? खुदारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे ऊपर, हम जब आवाम को और मीडिया को सही सूरत हाल बताते हैं, हमारे ऊपर केसेस करना, हमारे ऊपर झूठी बातें लगाना या वीडियो को मलाउन करना, क्या ये सलूशन है? क्या ये सलूशन है कि हम लोगों के खिलाफ बोला जाए? क्या ये सलूशन है कि गरीब आवाम को आप सहूलियत दें? मैं CM साहब से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, हमें भी बुलाया जाए, जिसमें हम सही सूरत हाल देंगे सूरत हाल बताएंगे। और मैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब से कहता हूं कि खुदारा आप स्टेप डाउन कर जाएं। आपकी वजह से पंजाब के 210 खानदान सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज होकर रह गए हैं। आपकी वजह से, आपके झूठे दावों से CM पंजाब साहब को, इस पूरी पाकिस्तानी नेशन को दुख, गम और जिल्लत से गुजरना पड़ा है। आप स्टेप डाउन कर जाए। दूसरा बड़ा अहम वाक़या हुआ साहिवाल वाला इशू। असिस्टेंट कमिश्नर साहब साहिवाल में आते हैं। देखिए ये कंबाइंड सेट है।
वो रात के टाइम गर्ल्स हॉस्टल में आते हैं, लड़कियों को सोया हुआ उठाते हैं, लाइन में खड़ा करते हैं, उनमें से सिलेक्शन की जाती है और एज अ उशर, एज अ दरबान हुक्मरानों की खिदमत में पेश करने का नोटिफिकेशन आ जाता है। कमरों तक जाता है, कमरों के अंदर तक जाता है। मुझे बताया जाए, क्या इन कौम की बेटियों ने जो डॉक्टर्स बनी थी वो इसलिए बनी थी कि वो अपने कमरों के अंदर बैठे हुए और अपने कमरों के अंदर सोए हुए भी महफूज ना हो, और चंद लोग गवर्नमेंट की अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए उनके कमरों, उनके घरों में घुस जाए? क्या इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनाया था? क्या ये है डॉक्टर साहब इस नेशन के, जिसने हमारी पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है? क्या दो सफात की इंक्वायरी लगाने से क्या ये कौम, क्या ये डॉक्टर कम्युनिटी सेटिस्फाइड हो जाएगी? मेरा ख्याल था। सर्विसेज अस्पताल में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी है। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा लाहौर हाईकोर्ट बार पहुंच गए हैं और बार के मेंबरान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। ये मनाजिर आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कमर जमान कायरा, जो इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार पहुंचे हैं और बार के तमाम मेंबरान की जानिब से खुशदिली से उन्हें रिसीव किया गया है और अभी उनसे मुसाफा किया जा रहा है। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। कमर जमान कायरा पहुंचे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार और बार के तमाम मेंबरान उनसे मिल रहे हैं। जिंदा है भट्टो, जिंदा और यूसुफ का नंबर दे कमर जमान कायरा लाहौर हाईकोर्ट बार पहुंचे हैं। मनाजिर आपने देखे, अभी आपके साथ खबर शेयर करें। सिविल कोर्ट में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी और साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने इफ्तिताह किया है। बार के सदर चौधरी तनवीर अख्तर, नायब सदर इरफान तारर भी मौजूद थे। आपको खबर दे रहे हैं, सिविल कोर्ट में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया है। सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने इफ्तिताह किया है। मनाजिर आपके सामने हैं जब इफ्तिताह किया जा रहा था फिल्ट्रेशन प्लांट का। शाहीन अतीक से मजीद जानेंगे। जी शाहीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, सिविल कोर्ट में आज चेयरमैन क्लीन वाटर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है चौधरी मोहम्मद सरवर, साबिक गवर्नर से, उन्होंने सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी के साथ जो है वो सिविल कोर्ट में फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है वो इफ्तिताह किया और इफ्तिताह के बाद जो है वो उन्होंने
जो सर्वर हैं उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी साफ नहीं मिल रहा और हम कोशिश करेंगे कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो जगह जगह लगाए जाएं और ताकि जो पानी है वो आवाम को साफ पानी मिल सके। उनका कहना ये था कि पहला इब्तिदा जो है वो हमने सिविल कोर्ट में कर दिया है, हमने बाकायदा एक प्लांट जो है वो वकला को दिया है और इसका जो आज हमने बाकायदा सेशन जज के साथ जो है वो इफ्तिताह। जी शाहीन अतीक, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सगिया रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार बाप मौके पर जाम बहक हो गया जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया है। शहरी ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आप भी चौधरी से मजीद जानेंगे। जी आबिद, बताइएगा कैसे पेश आए ये हादसा और अब क्या कार्रवाई की जाएगी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया शाहदरा के इलाके सगिया में पेश है, जहाँ पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 75 साल एहसान अपने बेटे के साथ फूड मार्केट से निकला था कि इस दौरान ट्रक ने उसे मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद से 75 साल एहसान मौका पर जाम हो गए जबकि उसके बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वजह से मौका पर मौजूद जो शहरी हैं उन्होंने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जबरदस्त करके कार्रवाई की जा रही है। जी आबिद चौधरी, आपका शुक्रिया। शहर में डॉलर की कीमत आसमान पर चली गई। डॉलर 2.5 रुपए महंगा हो गया है। डॉलर की कीमत 108 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। करेंसी डीलर्स ने डॉलर की खरीदो फरोख्त रोक दी है। शहर में डॉलर की कीमत आसमान पर चली गई। शहजाद खान से मजीद जानेंगे। जी शहजाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 2 रुपए 50 पैसे डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह यानी 108 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया है। जो मुख्तलिफ करेंसी डीलर्स हैं उनका ये